दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम एक प्रसंग की बात करेंगे जिसको हमने रामचरितमानस से लिया। रामचरितमानस के हर एक दोहा, छंद, चौपाई में जीवन के अनमोल सार छुपे हुए, अनमोल तत्व, अनमोल सीख छुपी हुई है। बस जरूरत है हमें उनको अपनाने की। ऐसे ही एक घटना है, जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पहुंचते हैं तो कुछ ही समय में वो इतना प्रचलित हो गए, इतना चर्चा का विषय बन गए कि रावण के पास ये बात पहुंची। तो रावण को उनकी पूंछ से बड़ी टेंशन थी। पूंछ केवल वो अंग नहीं थी, पूंछ प्रतिष्ठा का भी विषय होता है। जैसे रावण को लगा कि लंका मेरी, यहां मेरी जय जयकार होनी चाहिए, हर जगह मेरी ही चर्चा होनी चाहिए, और पूंछ हनुमान जी की, ये ठीक नहीं है। यानी वो हनुमान जी को तो कभी हनुमान जी कहते ही नहीं थे, हमेशा बंदर कह के पुकारते थे। जैसे आपने देखा होगा कि जब हाथी चलता है तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो देखते हैं हाथी को, तो हमेशा उसको झुक कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो गणेश जी की मूर्ति मानते हैं, गणेश जी का प्रतिरूप मानते हैं। और अपने साथ जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बोलते हैं गणेश जी को नमन करो। लेकिन वहीं पर कुत्ते सबसे ज्यादा अगर किसी जीव पर भौंकते हैं वो हाथी पर भौंकते हैं। लेकिन इससे उसको फर्क पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुत्तों को हाथी से क्या समस्या है, तो उनको हाथी से समस्या नहीं है, उनको हाथी की वंदना करने वाले लोगों से समस्या है कि वो उसको क्यों वंदना कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं। तो अगर ऐसा कोई गुण होगा किसी में जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बने, तो बिल्कुल चर्चा करी जाएगी, यानी उसकी पूंछ बढ़ेगी। तो हनुमान जी की पूंछ उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। अब इसी कारण से रावण ने मेघनाथ को भेजा कि जाओ उस बानर को पकड़ के लाओ। अब मेघनाथ ने बहुत सारे प्रयास किए, आसानी से तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसके पास जो ब्रह्मास्त्र, जब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हनुमान जी को ब्रह्म जी की जो उस अस्त्र दिया था उसके सम्मान में अपने आप को बंदी बनवाना पड़ा। खैर, हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में ले जाया गया। अब उसने तुरंत कहा, इस बानर को तुरंत मार दो। हनुमान जी जब वहां गए थे, हर एक छोटे बड़े कार्य को, जितने कार्यों को उन्होंने किया है, वो यही कहा करते थे कि ये भगवान राम की दया से हुआ। कभी उन्होंने ये तो कहा नहीं कि ये मैंने किया है। तो अब मेघनाथ जब उसको पकड़ के ले गया तो विभीषण तुरंत बोला कि भाई मारना नहीं है, नीति विरोधी न मारिए दूता, कि नीति के विरोध में अगर दूत को मारा जाएगा तो विरोध में, अगर ऐसा कुछ करना है तो इसको दूसरा कोई दंड दे सकते हो, मार नहीं सकते। तो अब रावण के दिमाग में, अच्छा मारना नहीं ठीक है, तो ऐसा का अंग भंग कर पठाइए बंदर, कि अब ऐसा करते हैं इस बंदर का अंग भंग कर सकते हैं। तो अब सब लोग सहमत हो गए कि हाँ, मारना ठीक नहीं, अंग भंग कर देते हैं। जब हनुमान जी ने सुना कि अंग भंग करने की बात कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो कि ऐसे समय में इसको सूप ना खा की, यानी अपनी बहन की याद आ जाए कि अंग भंग का मतलब तो नाक कान भी काटना होता है, तो ऐसा ना हो ये बदला लेने की वजह से मेरी नाकें कटवा दे, और मैं भगवान राम का दूत हूं और उनका वाण बन के आया हूं, तो कहीं ऐसा अब मैं नाक कटवा के जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि नाक सबसे आगे होती है, अगर वो कट गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तो ऐसे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को उठाया, जो कि पीछे थी, उसको कोई देख नहीं रहा था, तो पूंछ को उठाया, उसको बार बार चूमा, अपने माथे से लगाया, ताकि सबका ध्यान पूंछ की तरफ चला जाए, और यही हुआ। तो कहा जाता है कि रावण ने कहा, कपिके ममता पूंछ पर, कि रावण को यह समझ में आ गया, और बाकी जो दरबारी थे उनको भी सब समझ में आ गया कि जो बंदर की ममता है वो केवल पूंछ पर है, सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका पूंछ ही है, बस। तो रावण ने कहा, इसको काट दो। तो अब हनुमान जी, हालांकि वो बहुत विद्वान थे, लेकिन वो सारी विद्वता या सारा बल वो दूसरों को उसका श्रेय देते थे। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने शारदा माता को याद किया है, सरस्वती माता को याद किया है, कि जैसे मेघनाथ की मति हर दी थी, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को मार भी सकता था, लेकिन वो बांध के लाया, ऐसे ही रावण की मति हर दे। तो वही हुआ, जब रावण ने कहा कि इसकी पूंछ को जला दो, यानी काटने की जगह जलाने का आदेश दे दिया, तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। तो हनुमान जी ने सोचा, मन में कहा कि आप सहाय हो गई हो, ये मैं जान गया। खैर, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, और इस आग लगाने में पूरे लंका के हर घर से घी, तेल,
कपड़े सारा कुछ आया था। तो जब आग लगा दी गई तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि जिस जिस घर से जो कुछ आया है चंदा, उस घर के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। और इस दर्शन में पूरी लंका का रूप बदल दिया उन्होंने और पूरी लंका को जला दिया। ठीक, अब लंका तो जली गई, खैर हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा। कहा जाता है जब जब सज्जन लोगों की पूंछ बढ़ती है यानी प्रतिष्ठा बढ़ती है, दुर्जन लोगों को उनसे जलन होती है या वो लोग उनका विरोध करते हैं। ऐसा हनुमान जी के साथ भी था। अब रावण को और तनाव हुआ और टेंशन बढ़ी कि ये पूंछ का बाकी कुछ लोग, आप लोग कुछ नहीं कर, अब मैं ही करूंगा। कहा जाता है कि एक दिन जब बड़े पत्थर पर हनुमान जी बैठे हुए थे तो रावण चुपचाप पीछे से आया और अपने 10 भुजाओं से पूंछ को पकड़ के उसने सोचा आज उखाड़ी देते। अब जब हनुमान जी को पता चला अगर पीछे कुछ हो रहा है तो कहा जाता है कि वो उड़ पड़े और जैसे ही वो उड़े तो रावण भी उनके साथ उड़ गया। अब पहले तो वो सोच रहा था कि ये उखाड़ दूं, अब जब वो बहुत ऊंचाई पर उड़ गया तो रावण को लग रहा था कि कहीं ये उखड़ न जाए। खैर, इसके बाद हनुमान जी को मारने के लिए उसने चतुरंगिनी सेना भेजी, पैदल वाले, रथ वाले, घोड़ा वाले और हाथी वाले सारी सेनाओं को। अब हनुमान जी के मारने का तरीका अलग था, वो मारते कम से ज्यादा थे, पटकते बहुत थे, फेंक देते थे कहीं दूर दूर। इसी तरह से सब छिन्न भिन्न करके सबको भेज दिया। जब रावण के जो गुप्तचर थे वापस आए तो रावण ने पूछा कि बानर कहां है, तो कहा बानर वही, और कहा सेनाएं कहां हैं, सेनाएं तो खत्म हो गई। तो कहा सेनाएं खत्म हो गई ऐसा कैसे, कहा जैसे जैसे वो उसके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा था, जैसे कोई सामने जा रहा था सबको मार दे रहा था। तो कहा तुम लोग बेवकूफ हो क्या, पीछे से जाना चाहिए, पीछे से। तो कहा प्रभु आगे वाले तो थोड़ी देर टिके भी और जो पीछे गया वो तो टिक ही नहीं पाया। कहा क्यों, पीछे ऐसा क्या था, तो कहा पीछे तो पूंछ थी और पूंछ की कोई लिमिटेशन नहीं थी, यानी न जाने कितना दूर तक मार सकती, कितनी लंबी हो जाती थी। रावण तो पहले से जानता था पूंछ के विषय में, तो उसने कहा पूंछ की तो बात ही ना करो। फिर रावण ने एक ऐसी सेना भेजी जो अमर सेना थी, जो मर ही नहीं सकती थी कभी। अब ये चर्चा राम के मंडली में भी हुई, जो उनके पक्ष था उसमें भी सब उनके भी गुप्तचर थे। उन्होंने बताया कि प्रभु अब जो अमर सेना आ रही है, अब हनुमान जी का क्या होगा, वो सेना तो मरेगी ही नहीं। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी अब क्या करोगे, तो हनुमान जी कहा कि प्रभु अब ये तो जो करना है वो कल ही करेंगे, आज तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगले दिन कहा जाता है कि अमर सेना आई और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सबको लपेट के इस पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है इसके बाहर ही फेंक दिया। तो अब बाहर फेंक दिया तो गुरुत्वाकर्षण के बाहर कोई चीज जैसे उपग्रह होता है बाहर चला जाता है तो घूमने लगता है, तो वो आज तक घूम रहे होंगे। तो इस तरह से हनुमान जी उनको बाहर ही फेंक दिया। अब जब वापस फिर गए रावण के पास कि अब वो तो जो अमर सेना थी वो भी बाहर चले गए, तो कहे कहां गए, कहा प्रभु जाते हुए तो देखा था लेकिन आते हुए नहीं देखा। ये सारी बात गुप्तचर इधर की उधर वो उधर की इधर बताते रहते थे। तो इसीलिए कहा जाता है जिसकी जितनी स्तुति होती है उसकी उतनी निंदा भी होती है। अगर हम स्तुति से प्रसन्न होते हैं तो निंदा से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निंदा स्तुति का प्रतिपूरक है। या अगर आपकी स्तुति हुई है तो निंदा होना लाजिए। अगर कहानी आपको अच्छी लगे अपने दोस्त के साथ शेयर करें।